जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसा कि आप जानते हैं कि ये 10 यूनिट्स का जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसका फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। हर यूनिट से अगर 5 क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं, ना कि फैक्चुअल के। 1 फैक्चुअल होता है। तो आप आसानी से अगर एक बार कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट क्लास में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग से लेके आगे की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, टीचिंग एंड एक्सेट्रा। तो हमारी जो आज की क्लास होगी वो बेसिक टू एग्जाम लेवल की होगी। आज की यानी जो डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होंगी वो इसी तरीके से होंगी कि आपको एक बार बेसिक नॉलेज हो जाए इन सारी चीजों का। बेसिक नॉलेज क्या? जैसे व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स स्किल। हिंदी में अगर इसके लिए शब्द आप इस्तेमाल करें तो कौशल। आप किसी कार्य को कितनी अच्छी तरीके से करते हैं वो आपकी कुशलता, आपकी कौशल पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। उसी को कहते हैं एप्टीट्यूड। आपके अंदर टीचिंग का कितना कौशल है वो टीचिंग एप्टीट्यूड कहता है। यानी आपके अंदर टीचिंग स्किल्स कैसी हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने का यही मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि टीचिंग क्या है। और कैसे जानना है? आपको अंडरस्टैंड करना है किस लिए, क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम को आप कवर कर पाए। अब अगर आप ये मान के चलिए कि आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग्स, तो आप क्या बताएंगे? तो अगर आपको टीचिंग नहीं पता है, इसी वजह से आप जब भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको लगेगा ये चीज तो बुक से है ही नहीं है, या ये चीज तो कहीं दी ही नहीं है, ये क्वेश्चंस आया कहाँ से? तो वो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। जब भी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल तो है नहीं कि आपसे पूछ लिया गया कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग आप बता दो, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग से अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग में आप खुद से बताइए कि आप टीचिंग के बारे में क्या समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है। किसके? दो लोगों के बीच का। कौन कौन होता है इसमें? एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। ये नॉर्मल है। पहला क्या? एक टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है कोई भरोसा नहीं है। जैसे अगर आप अभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कोई एक भी पढ़ सकता है, 1000 भी पढ़ सकते हैं, लाख भी पढ़ सकते हैं और करोड़ों भी पढ़ सकते हैं। मगर टीचर क्या है? एक है। अगर आप अभी कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको एक टीचर एक ही चीज पढ़ा रहा है एट अ टाइम। ऐसा तो है नहीं कि दो टीचर आपको एक साथ घुस गए और आपको क्या बताने लगे कि टीचिंग क्या है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग कई लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भी टीचिंग पढ़ाऊँ आपको और इसी समय कोई और भी उसी क्लास में पढ़ाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं शेयरिंग। किस चीज की? नॉलेज की। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज का मीन्स ये है कि व्हाट इज ट्रुथ, जस्टिफाइड एंड बिलीव। जैसे अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, ये क्या है? ट्रुथ है। जस्टिफाई भी है, साइंटिफिकली जस्टिफाई है, और इस पे आप बिलीव भी करते हैं, वो क्या हो गया? नॉलेज हो गया। एंड एक्सपीरियंस। टीचर्स अक्सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एग्जाम का कि जब मैं एग्जाम दे रहा था, या ऐसे जीवन के एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं टू टीच यू समथिंग। जैसे अगर आपको मैं मोरालिटी सिखाने के लिए कुछ बताऊं तो आपको एक मोरल कहानी सुनाऊंगा, ये चीजें हैं और इससे हमने ये सीखा था अपनी लाइफ टाइम में। या जब मेरा एग्जाम हुआ करता था तो आई वॉज लाइक एकदम चिल होके जाता था एग्जाम देने, तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। तो आप भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और एग्जाम देने जाइए, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये कैसे होता है? नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिसिप्लिन। अब टीचिंग तो कहीं भी हो सकती है। अब आपको ज्ञान तो कहीं लोग देते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन में होता है, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उसको आप टीचिंग कहते हैं।
अब टीचिंग क्यों की जाती है, इसका कोई पर्पस तो होगा। टू ग्रो यू साइकोलॉजिकली एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको ग्रोथ कराने के लिए टीचिंग की जाती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई पर्पस तो है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है, वो क्लियर होगा तो आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करेंगे तो आपका साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से आप टीचिंग में करते हैं। टीचिंग में कुछ बातें और ध्यान देने वाली ये हैं कि टीचिंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है। तो टीचिंग इन्वॉल्व करता है आपको, पहली चीज कि आपका टीचर होना चाहिए एक, दूसरा स्टूडेंट होना चाहिए, तीसरा नॉलेज का जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, वो टू वे होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में भी आना चाहिए। और आपको समझ में कब आएगा, जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। और जब आपको समझ में आएगा तो क्या होगा, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक क्वेश्चन 2021 में बना था, सॉरी 2022 में, क्वेश्चन ये था कि एक्टिव तरीके से बच्चा सुन रहा है। मैं उसको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बताऊंगा, अभी ऐसे सुन लीजिए कि जब बच्चा सुन रहा है और इस कैसे पता चलेगा कि वो अच्छे से सुना या उसने बात को समझी, वो किसका है। ऑप्शन था एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, दो ऑप्शन थे। अब बताइए क्या है। तो बहुत लोगों ने चुना कि एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि बच्चा जब ध्यान से सुनेगा तो ही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एक्टिव रिस्पॉन्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। मेरी बात को सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तभी आप जवाब दे पाएंगे। आपका जवाब देने का ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर क्या है, कि जवाब देना, एक्टिवली जवाब देना आपके अच्छे सुनने का नतीजा नहीं है। आपके अच्छे सुनने का नतीजा है जवाब देना अच्छी तरीके से। यानी पहला प्रोसेस आपने क्या किया, एक्टिव लिसनिंग की, उसके बाद एक्टिव रिस्पॉन्डिंग किया। दैट्स व्हाई एक्टिव लिसनिंग इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए, टीचिंग कुछ क्वालिटीज मांगता है। कौन कौन सी क्वालिटीज, उसके बिना टीचिंग नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज नॉलेज। अगर मैं आपको रॉकेट साइंस पढ़ाऊं तो सबसे पहले टीचर को रॉकेट साइंस का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं तो पहले मुझे यानी टीचर को नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है। अगर मुझे ही नहीं आता तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल। अभी जैसे मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाइलिंगुअल इजी वे होता है किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने का। ये मेरा मानना है, एज पर माई थिंकिंग बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन का बेस्ट वे है। क्यों? क्योंकि अगर मैं शुद्ध हिंदी पे आता हूं तो भी लोगों को दिक्कत होती है, अगर मैं प्योर इंग्लिश पे आता हूं तो भी लोगों को दिक्कत होती है। तो बाइलिंगुअल इज द बेस्ट एज पर माई थॉट। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सके। अब क्लास में कई तरीके के बच्चे हैं। कोई बहुत तेज लर्नर है, क्विक लर्नर जिसको आप कहते हैं, कोई थोड़ा आराम से स्लो लर्नर है, कोई एवरेज लर्नर है। और इन तीनों को टीचर को क्या करना है, कन्विंस करना है। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी टीचिंग स्टाइल एक तरीके से कहिए, आपका स्किल कैसा है, आप बच्चे को कितना एंगेज कर पा रहे हो। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं है तो आपकी टीचिंग कैसी है, बेकार है एक तरीके से। और द लास्ट इज एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म सबसे बड़ा कैरेक्टर है। एक टीचर के अंदर अगर एंथुजियाज्म नहीं है कि वो बच्चे को सिखा सके, कितने तरीके से मैं सिखा सकता हूं, उसके अंदर ये एंथुजियाज्म नहीं है कि नहीं मैं जब पढ़ाऊं तो बच्चे को सब कुछ आ जाए, तब तक टीचिंग बेस्ट नहीं हो सकती। तो दीज 4 क्वालिटीज टीचिंग को क्या बनाती हैं, एक अच्छा टीचिंग बनाती हैं। अब इसमें मान लीजिए मुझको क्वेश्चन सेट करना हो या आपको क्वेश्चन सेट करना हो तो आप क्या करेंगे, टीचिंग नीड्स सम की क्वालिटीज। अब ये चीज, एक चीज ये देखिए कि यहाँ ओनली नहीं है। ओनली नहीं है मतलब सिर्फ यही क्वालिटीज नहीं होती हैं, इसके अलावा भी कई क्वालिटीज हो सकती हैं। तो अगर आपसे सिर्फ ये कह दे क्वेश्चंस में कि टीचिंग नीड्स सम क्वालिटीज, एक स्टेटमेंट ये दे दे कि टीचिंग नीड्स नॉलेज ओनली, तो आप क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं, नॉलेज के साथ भी कुछ चाहिए। अगर ये बोल दे नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड एंड एंथुसियाज्म, तो ये क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। या मान लीजिए इसमें से सिर्फ 2 दिया रहे लेकिन वहां ओनली न लगाया रहे, तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे टीचिंग नीड सम की क्वालिटीज, ऑप्शन नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, सेकेंड नॉलेज ओनली, थर्ड एप्टीट्यूड ओनली, एंड फोर्थ नन ऑफ द ईदर। तो आप क्या करेंगे, ए पे लगाएंगे, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड बोथ। अगर मैं सही हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखिए टीचिंग का पर्पस क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं टीचिंग का कोई पर्पस है, तो जैसे आपने बताया कि लर्नर को लर्न कराना। अब लर्नर कौन है, वहां पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या करेगा, किसी भी चीज को लर्न करेगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस। लेकिन क्या लर्निंग के लिए टीचर की जरूरत होती है, तो इसका आंसर है नहीं। लर्निंग इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत लोगों को जो ध्यान से सुनेंगे वो समझ में आएगा और वो चाहते भी हैं कि मैं अच्छे से पढ़ूं और एग्जाम को क्लियर करूं। तो उनका एंथुजियाज्म जब मेरे एंथुजियाज्म से मिलेगा तब जाके वो टीचिंग लर्निंग हो पाएगी। दैट मीन्स कि लर्निंग के लिए टीचिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी सीख सकते हैं। पॉसिबल विदाउट टीचर, यहीं पे मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बच्चे को देखते हैं, बच्चे को कई बार कहो कि आज से बेटा मत खेलो, तो उसकी माँ एक तरीके से टीचर है। दुनिया सब कहती है कि मदर वाज द फर्स्ट टीचर। अगर मदर आपकी पहली टीचर है तो वो आपको क्या बताती है कि बेटा ये आग है, इससे नहीं खेलना है। लेकिन बच्चा कब तक नहीं मानता, जब तक आग को छू न ले। तो अब क्या वहां पे कोई टीचर है, नहीं। वहां पे आग ने उसको खुद एक्सपीरियंस कराया कि बेटा मुझे जब जब छुओगे जलोगे। उसी तरीके से क्या है, लव। कितना भी कोई बड़ा हो वो कहता है कि बेटा प्यार व्यार मत करना, लेकिन जब तक टीनेजर कर नहीं लेते हैं, जब तक उनका जल नहीं जाता है, कट नहीं जाता है, तब तक कोई मानता है। इसी तरीके से लर्निंग के लिए किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। ये बिना टीचर के भी बहुत आसानी से हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप दुनिया में बहुत सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस से क्या होता है, आपको ज्ञान आता है, नॉलेज आती है। इसी तरीके से, लेकिन क्या बताइए, टीचिंग विदाउट लर्निंग इज पॉसिबल। अगर मुझे पढ़ाना है या किसी को भी कुछ बताना है, या आपकी मम्मी ने आपको बताया कि बेटा आग जलाती है, तो उनको भी किसी ने बताया होगा, या खुद वो जली होंगी, या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो मैंने कहीं लर्न किया होगा, मैं किसी से पढ़ाऊंगा तब तो मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरीके से क्या है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरीके से लव इज इंजूरियस टू एकेडमिक हेल्थ। ये बात अगर कोई बता रहा है तो या तो उसको किसी ने सिखाई है, या वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है। तो सारी चीजें खुद एक्सपेरिमेंट करके देखने वाली तो है नहीं। अब आ जाइए अगेन टीचिंग पे। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। टीचिंग को करने के लिए आपको क्या होता है, एक लेसन दिया जाता है, किस पे, ऑन अ सब्जेक्ट, किसी भी चीज पे। अब वो कोई सब्जेक्ट का क्या हो सकता है, आग हो सकता है, पानी हो सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो सकता है। आपको छोटे बच्चे को ABCD की लेसन दी जाती है टू अ क्लास, ठीक। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, टीचिंग के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट होती है टीचर की। बिना टीचर के कोई भी टीचिंग नहीं हो सकती। लेकिन लर्निंग के लिए टीचर की जरूरत नहीं है। लर्निंग एक अटेम्प्ट है, किसका, इंडिविजुअल का, आपका एक सिंगल आदमी का अटेम्प्ट है। क्या करने के लिए, टू ब्रॉडेन हिज अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए, वो आपका अपना अटेम्प्ट है। जैसे आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कंपटीशन में देखते हैं, एक बच्चा कोई टॉप करता है और एक बच्चा जो लिस्ट में नहीं आता है, तो क्या सबने लर्निंग की, लेकिन जिसने अच्छे लेवल की लर्निंग की वो क्या किया, टॉप किया, और जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया वो क्या हुआ, लिस्ट के बाहर है। इसका मतलब ये थोड़ी उसने लर्न नहीं किया, लेकिन उस लेवल का लर्न नहीं किया। ये कंपटीशन में होता है। लेकिन ऐसे देखा जाए कि मैं आपको कहूं कि ये चीज सीखिए, तो जब तक आपका मन नहीं होगा आप नहीं सीखेंगे। जब तक आपका मन इस क्लास में नहीं लगेगा तब तक आप, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, आप क्या लर्न कर पाएंगे। लेकिन टीचिंग के लिए मुझे नॉलेज की जरूरत है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। जब आप लर्न कर रहे हैं तो बताइए आपको नॉलेज की जरूरत है, नहीं है। आप आए आराम से और आपको बताया जा रहा, आप सीख रहे हैं। अब देखिए
बट रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज इंटीग्रल। क्यों इंटीग्रल है? एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टीचिंग बिना लर्निंग के पॉसिबल नहीं है, और लर्निंग भी ऑलमोस्ट कुछ हद तक बिना टीचिंग के पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम नहीं, कुछ हद तक। जैसे अगर आपको कहीं रॉकेट साइंस पढ़ना हो या कोई भी चीज एकेडमिक ही पढ़नी हो, तो आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको खुद से ही किताबें उठाएं और पढ़ने लगे। तो उनको भी लैंग्वेज, अगर मैं आप कहते हैं कि नहीं मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से आता, मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, बट आपने जो लैंग्वेज सीखी वो तो आपको किसी ने टीच की होगी ना, ये बात होती है। उसके बाद ये टीचिंग इज ए सोशल एक्ट। अब सोशल एक्ट कैसे है? देखिए, कोई भी चीज आपको टीच की जाती है, पढ़ाई जाती है, तो उसका मोटो क्या होता है? उसका मोटो यही होता है कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो, और किसी एक आदमी के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। और उसका सबसे बड़ा पर्पस होता है कि डेवलपमेंट हो। किसमें? स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में क्या हो? डेवलपमेंट हो। जैसे इसी को कहते हैं लेडर। अब लेडर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कंपटीशन सिर्फ आप है, अगर आप यहाँ हैं, ठीक, और आज आप पढ़े 1 घंटा, और आप सीधे कंपेयर करने लगते हैं कि अरे मैं वहां जो टॉप करता उससे हूं, आप क्या होगा? हमेशा डीमोटिवेट फील करेंगे। लेकिन अगर आप अपना डेवलपमेंट देखें कि आज मैं यहाँ था, मैं 1 घंटे पढ़ा, फिर अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, उसके बाद मैं 1 घंटे और पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए हमेशा अपना कंपटीशन खुद को समझिए और कॉन्टिन्यूअस एक्वायर करते रहिए लर्निंग। हमेशा नॉलेज को कॉन्टिन्यूअस एक्वायर करिए। जब आप कॉन्टिन्यूअस एक्वायर करेंगे नॉलेज को, तो वो कैसा एक्ट है? वो पर्सनल एक्ट है। कैसा एक्ट है? पर्सनल एक्ट है। आप कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आपको आपके लिए सीखेगा। जैसे सबसे अच्छा इसको समझने का तरीका है कि अगर मुझे सीखना है कि घड़ा कैसे बनाते हैं, अगर मैंने सीखा घड़ा बनाना, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा तो घड़ा बनाना किसको आएगा? मुझे आएगा, ना कि आपको आएगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, मुझे नहीं आएगा। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स पे। देखिए, कोई भी चीज की जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। बिना उद्देश्य के और बिना एम के अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका कोई महत्व है? नहीं है। अब इसीलिए टीचिंग क्यों नहीं मानी जाती बिना ऑब्जेक्टिव के? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके दोस्त हैं और कुछ बात चल रही है, डिसिप्लिन्ड वे में अगर कोई बात होती है, आप किसी कोर्स में बात करें, तो वहां आपकी टीचिंग हो सकती है। मगर अगर दोस्तों के बीच सिर्फ आप हंसी मजाक कर रहे हैं, वहां कोई ऑब्जेक्टिव होता है? वहां एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, भाई बस हंसना है, काम की बात नहीं करो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यहाँ पे ये समझिए कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि अटेन नॉलेज। स्टूडेंट्स को क्या कराना है? नॉलेज दिलाना है। नॉलेज किस चीज का? वो किसी भी चीज का हो सकता है। लैंग्वेज का हो सकता है कि आपको हिंदी इंग्लिश जैसे बचपन में ABCD क ख ग सिखाया जाता है, लैंग्वेज हो सकता है। उसके बाद किसी डिसिप्लिन का हो सकता है कि आप आर्ट्स लिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें। आप साइंस का हो सकता है, आप IIT वाले क्षेत्र में हैं, या किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में है, वहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको क्या है? स्टूडेंट को हेल्प करता है किस चीज में? नॉलेज को अटेन करने में। यही ऑब्जेक्टिव है किसका? टीचिंग का। उसके बाद किस चीज में हेल्प का? स्किल्स डेवलपमेंट में। अब जैसा कि आजकल आप लोग रोज सुनते हैं कि जिसके पास स्किल है उसको जॉब है। क्यों? क्योंकि स्किल की डिमांड है। अब स्किल क्या है? कई तरीके के स्किल्स होते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक में कुछ स्किल है, आपको रेडियो में स्किल है, हर चीज में। उसी तरीके से एनालिटिकल स्किल है आपके पास कि आप कुछ डेटा देखते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। ये कहां से आएगा? ये जब आपको टीच किया जाएगा तब। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है? एनालिटिकल स्किल्स को क्या करना? आपके गेन करना। उसके बाद ये बताइए, टीचिंग स्किल सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाना या मैकेनिकल स्किल्स को बढ़ाना? नहीं, सोशल स्किल्स को भी बढ़ाने को टीचिंग स्किल का ऑब्जेक्टिव है। कैसे? आपको बचपन में मोरल साइंस पढ़ाया जाता है, आपको माइथोलॉजीज पढ़ाई जाती है, रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है। उसमें क्या बताया जाता है कि इंटीग्रेशन इज अ वैल्यू, ट्रुथ इज अ वैल्यू। अब वैल्यू आप कैसे? किसी व्यक्ति को आप अक्सर जज करते हैं, अरे वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बुरा आदमी नहीं है। कभी नहीं करना चाहिए जज किसी को भी। पर आप कैसे करते हैं? आप अपने सोशल स्किल्स पे करते हैं। आप अगर मानते हैं कि ट्रुथ इज अ वैल्यू, हमेशा सच बोलना चाहिए, इंटीग्रेशन इज अ वैल्यू, मोरालिटी मीन्स आपके अंदर एक इथिक्स होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जब आप सोशल स्किल्स में कहीं पढ़े रहते हैं तो आप किसी को क्या करते हैं? जज करते हैं। तो ये आपकी सोशल स्किल्स को भी
बढ़ाता है। इसी तरीके से सोशल स्किल्स में आप कई सारे वैल्यूज पढ़ते हैं जो पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, जैसे फ्रीडम। फ्रीडम भी किस चीज की? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस इज अ वैल्यू। ये सारी चीजें आपको क्या है, आपको इसी वजह से सिखाई जाती हैं कि आपकी सोशल स्किल्स में क्या हो, डेवलपमेंट हो। उसके बाद आप आ जाइए, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी ये हेल्प करता है ये सारी चीजें, और आपके बिहेवियर को चेंज कर देता है। बहुत सारे लोग जो फिलोसफी पढ़े हैं उनके बिहेवियर में आप देखेंगे, जिन्होंने वाकई में लर्न किया, वो क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो थोड़े काम इन नेचर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजों को इस तरीके से समझाया जाता है कि आपको द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी आपको समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से आप देखेंगे जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट माइंडसेट एंड एटीट्यूड के होते हैं साइंस से, उसी तरीके से कॉमर्स के। क्यों? क्योंकि सबके जो टीचिंग स्टाइल है वो अलग अलग है। मैक्सिमम बिहेवियर फोकस किसका है? आर्ट्स का है। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या पढ़ते हैं, नेशंस की पॉलिटी पढ़ते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। सोशियोलॉजी में, फिलोसफी में आप पढ़ते हैं द ट्रुथ, नॉलेज एक्सेट्रा। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री में इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ, तो अभी ये चीज हो रही है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये होगा, इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है आपका मोटिवेशन। अब टीचर आपको मोटिवेट भी तो करता है। कैसे करता है? आप एग्जाम से पहले नर्वस हैं तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि फेलियर आपको होता ही नहीं है, फेलियर क्या है, एक लेसन है। दूसरा, कई सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि कभी भी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहिए, रिजल्ट के लिए नहीं। ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। अगर आप डेली, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली पढ़ते हैं हमारे साथ, वी ऑल आर स्टूडेंट, जब तक टीचर एक लर्नर है तब तक तो वो अच्छा टीचर है, अदरवाइज वो अच्छा टीचर नहीं है। लर्निंग का प्रोसेस कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हमेशा प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे। अगर आपने 10 यूनिट अच्छे से पढ़ी है और आपने प्रैक्टिस किया है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप अपना इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आपके साथ दिक्कत क्या होती है कि आप अभी मान लो कि अभी तक एक बार भी नहीं दिए हैं और आपने 10 यूनिट पढ़ा, तो चलो ठीक है, आप 40 प्लस पे जाओगे, नो डाउट। लेकिन अभी आप 25 पे हैं और आप सीधे कहते कि अरे मेरा 45 नहीं आया पढ़ने के बाद। सर, आप 25 पे थे, आप 40 पे आए, आप कंपैरिजन कर रहे हो 45 वाले से। नहीं, आप ये देखो कि आपने 15 गेन किया। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ऑलवेज आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ आप खुद हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या? हर तरीके की, माइंड की इंडिपेंडेंस, आपको सोचने की इंडिपेंडेंस, उसके बाद मेंटल इंडिपेंडेंस, सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। टीचिंग का क्या मतलब होता है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि आप अपनी लाइवलीहुड कमा सकें और आप क्या बने, उसके बाद अवेयर सिटीजन बने। अवेयर सिटीजन बने और नेशन के, सोसाइटी के, फैमिली के, सबके डेवलपमेंट में क्या हो, आप एक योगदान दे सके, आप अपना क्रूशियल योगदान दे सके। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि टीचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। और उन्होंने ये भी कहा था कि एजुकेशन विदाउट एथिक्स इज अ सिन, विदाउट मोरालिटी इज सिन। बिना नैतिकता के एजुकेशन क्या है, पाप है। और ये सही भी है। अगर मैं आपको रॉकेट साइंस का नॉलेज देता हूं और आपके अंदर एथिक्स नहीं है कि ह्यूमन रेस और ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट, तो आप क्या, आप टेररिस्ट बनोगे। वहीं आपके पास एथिक्स है तो आप क्या करोगे, आप ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, आप और सोसाइटी को समझने के लिए, वेदर को समझने के लिए रॉकेट लॉन्च करोगे, सैटेलाइट्स भेजोगे। वही आपके पास अगर एथिक्स मिसिंग है तो आप क्या करोगे, आप टेररिस्ट बन जाओगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, इज एथिक्स नेसेसरी फॉर एजुकेशन, स्टेटमेंट सही है या गलत, तो आप खुद बताइए क्या है। दूसरी चीज, अगर आपने एक्टिव लिसनिंग की है तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन कमेंट्स। अब जैसा कि हमने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट पेपर है वो 10 यूनिट्स है। हम फर्स्ट यूनिट से आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के आपके 2 टॉपिक्स हुए हैं। इन सिलेबस का एक एक पार्ट से क्वेश्चन आता है।
किसी से ज्यादा किसी से कम, किसी साल इससे पूछ लेता है तो किसी साल अगले टॉपिक से। तो हम हर एक सिंगल टॉपिक को कवर करेंगे और फ्रॉम बेसिक, अगर आपको जीरो से, अगर आपको कुछ नहीं आता ना, तो आप अभी क्लास देख रहे होंगे तो आपको एकदम जीरो से समझाया जाएगा। और डेली एट 7 PM, 8 PM नहीं, बहुत लोग जानते हैं 8 PM किसी चीज का नाम है, तो 8 PM पे नहीं, 7 PM पे आप आइए और हमको फॉलो करिए। फॉलो अस फॉर कंप्लीट कोर्स, और ये पूरे कंप्लीट कोर्स आपको फ्री, कोई भी चार्ज नहीं, और सब सारी चीजें आपको डे वाइज एट सेम 7 PM। और ये जून की जो साइकिल होगी, आपको पता है कि 8th of जून से एग्जाम है आपके, 8th of जून से अब आपका जो भी सब्जेक्ट वो हो सकता है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे टिल 15th में, टिल 15th में हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपको 1 आवर की क्लासेस चलेंगी, नियर अबाउट 1, कभी ज्यादा कभी कम। हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, हम टाइमिंग वाइज नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो भी टाइमिंग रहेगा, अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, तो हम क्लास छोटी भी कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अपनी क्लास को बड़ी भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। होप यू विल कमेंट एंड फॉलो अस।